हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से मैंने अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्लियर किया है सीटेट के, और इसमें अच्छे खासे मार्क्स लेकर मैं आई हूं। और किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनाई है उसके बारे में मैं पहले ही आप सभी के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। बट इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं अपनी हर जो वीडियो है उसमें बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर मैंने कहाँ से किए, मॉक टेस्ट मैंने कहाँ से किए, क्योंकि देखो, अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो आपने सही यूट्यूब चैनल को पसंद किया है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सीटेट सही में क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर किसी से सुनती आई हूँ। मैंने जिससे पूछा है कि सीटेट क्लियर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हर किसी ने मुझसे यही कहा है कि सीटेट मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स। और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है परचेज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको जो है बताने वाली हूँ। देखो, मैंने जिससे पूछा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास टाइम कम था और मैंने जो है 1 महीने में अपनी तैयारी की है, और उसको लेकर भी मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी, बनाऊंगी। और साथ ही साथ जो है मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर सकते हैं प्रेस। साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने CDP मैथ्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने देखे हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। देखो, क्या हुआ कि टाइम बहुत कम था, और जैसे मैंने सिलेबस देखा तो सिलेबस इतना ज़्यादा था कि एकदम से नहीं हो सकता था। उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए था, कम से कम 3-4 महीने तो चाहिए होंगे, कि इतना सारा सिलेबस है। और एकदम से मेरा प्लान बना कि मुझे सीटेट के लिए फॉर्म फिल करना है। तो फिर क्या था, फिर यही था कि मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी वगैरह सोची, देखी और बात की। ठीक है, फिर मेरे दिमाग में ये बात आई, जैसे सब बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर किया था, तो मैंने उनसे भी बात की। मेरे जो बड़े हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर कर चुके हैं उनसे बात की। तो हर किसी का यही कहना था कि सीटेट मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो मतलब जो सही सही बताते मैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, ठीक है, तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करने ही करने हैं, ऐसा कहा। तो मेरे मन में आ गया कि प्रीवियस ईयर पेपर तो करना ही करना है। तो उसके बाद मैंने जो है एक बुक खरीद ली प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो क्या हुआ, उस बुक में जो है मैं आप सभी को बिल्कुल ऑनेस्ट जो है वो बताऊंगी कि आप अगर बुक खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं बुक खरीदने के लिए, तो मैं आपको कहूँगी आप कोई भी बुक मत खरीदना प्लीज़। जितनी मार्केट में बुक हैं, हो सकता है हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं, बट मैं क्या देखती हूँ कि जो बुक्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो एक्सप्लेनेशन होती है वो अच्छी नहीं होती है। उसके अंदर जो है मतलब आंसर गलत दिए होते हैं। अब हम गलत आंसर कोई कोई पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में वो गलत आंसर फिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, और जब हमारे पास सीटेट के जो पेपर है वो फ्री में मिल रहे हैं, तो हम बुक में अपने पैसे क्यों वेस्ट करें? सिंपल सी बात है। तो फिर क्या है, उस बुक को मैंने, जब से मैंने ये देखा कि उस बुक में आंसर गलत है, मैंने उस बुक को दरकिनारे लगा दिया। भैया अब नहीं खोलना इस बुक, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी नॉलेज में कुछ भी गलत फीड हो जाए। तो मैंने जो है फिर मतलब थोड़ी सी छानबीन की और मैंने देखा कि सीटेट के जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल फ्री में हमें मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं, आपका जो cbse.nic.in है, सीटेट की वेबसाइट है, उस पर उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। तो मैं अगर अपनी सही में अगर अपना बताऊं तो मैंने जो है, ऐसा नहीं है कि 2011 से स्टार्ट किए पेपर सॉल्व करने, या फिर 2012 से नहीं। मैंने जो है रिसेंट में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे बस उन्हीं को किया। और मेरी गलती ये रही कि मैंने सारे के सारे जो पेपर्स है वो नहीं कर पाई मैं, क्योंकि टाइम काफ़ी कम था, पर बहुत ज़्यादा पेपर्स हो जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम के। तो मोस्टली पेपर्स मैंने कर लिए। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक पेपर में जो क्वेश्चन आए एज इट इज़ क्वेश्चन जो है और पेपर्स में आए हुए हैं। और जब मैं सही बताऊं, जब मैं सीटेट के एग्जाम देने के लिए बैठी थी तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं एग्जाम दे रही हूँ। ऐसा लग रहा था अरे ये तो उस वाले प्रीवियस पेपर्स में से आया है, ये वाला क्वेश्चन तो एज इट इज मैंने देखा था। और प्रीवियस ईयर पेपर्स करने का मतलब ये नहीं है कि पेपर सॉल्व करके रख दो, नहीं। मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे इस तरीके से किया कि वही मेरी जो है, मेरा जो सिलेबस है वो कवर करवाएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जा रहे हैं सीटेट में बार बार। और सीटेट में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में टॉपिक्स आते हैं उनसे बाहर तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से आता है कुछ। तो वो सारे मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करूँगी।
देखो कैसे करना है। देखो अगर आप जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करोगे तो उसमें आपकी आंसर की भी होगी आपकी, ठीक है। तो आंसर्स चेक करने से पहले थोड़ी सी नॉलेज आपको जो है अपने कंसेप्ट की होनी चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कंसेप्ट क्लियर है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं, फिर हमें क्या करना है, सोल्व करके देखना है, ठीक है। कॉपी पेन ले लो और उन पर अपने जो आंसर्स है वो लिख कर बैठ जाओ। इसके बाद क्या करना है, ये देखना है। और सही बताऊं, स्टार्टिंग में किसी के भी जो है इतने अच्छे खासे मार्क्स नहीं आते मॉक टेस्ट में। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे 81 मार्क्स आए थे, और ये देखने के बाद मुझे डर लग गया था कि अब तो होना इम्पॉसिबल है। बट इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अपनी बुक में इम्पॉसिबल नाम की या फिर अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल नाम की कोई भी जगह मत रखो। जब आपने जिस टाइम ये सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, क्योंकि हम जो कल्पना कर लेते हैं कि हम जो है यहाँ पर होंगे कुछ सालों के बाद, तो वो जो कल्पना है उसको रचना में बदलना है हमें। यानी कि हम जो सोच लेते हैं उसको हमें जो है, हमें उसको जो है पाके रहना है, हासिल करके रहना है। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो 81 मार्क्स आए थे मेरे, स्टार्टिंग वाला जो पेपर मैंने सोल्व करके देखा था। तो मैंने देखा कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हैं। यहाँ तक कि मैंने जो सिलेबस देखा था, उस सिलेबस में भी वो टॉपिक मेंशन थे ही नहीं। मतलब टॉपिक तो होगा, टॉपिक के अंदर ये जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो तो मेंशन नहीं होंगे ना सीटेट के सिलेबस में। तो फिर मेरे को ये हुआ कि ये टॉपिक कहाँ से हैं, ठीक है। तो मैंने उन टॉपिक्स को जो जो जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, जो मेरे रह गए थे, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं बन रहे थे, तो मैंने उनको नोट डाउन किया। और ऐसे करते करते लगातार मैं हर दिन पेपर सोल्व करती थी, और ऐसे करते करते मेरे पास कुछ ऐसे अच्छे खासे टॉपिक इकट्ठे हो गए जो मुझे कवर करने हैं। और ये होता था कि जिस दिन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व किया है, मानो मैंने आज एक प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व किया है, तो उसको जो है सोल्व करने का मतलब केवल आंसर लिख के नहीं बैठना है, ऑप्शन लिख कर नहीं बैठना है। मैं जो मेरे क्वेश्चन रह जाते थे उनको मैं देखती थी कौन से टॉपिक से आया, उस टॉपिक को कवर करने की जो जिम्मेदारी थी मेरी उस दिन की थी। हो सकता है कि पूरे पूरे टॉपिक कवर ना हो, बट मोस्टली उस टाइप का जो क्वेश्चन है जो पूछा गया जहां से, वो मैं कवर करने की कोशिश करती थी। फिर मैंने देखा कि ये जो स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की है, उससे मेरा जो है पूरा का पूरा जो, अगर देखूँ तो सिलेबस भी कवर हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर हो गए मेरे, और इसके साथ साथ मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कंप्लीट हो गए। तो सिलेबस कवर करना है, टाइम कम है, तो इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताई होगी। पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई आपको नहीं बताएगा। सब ये बोलेंगे कि भाई ये सिलेबस है, इसको करना है इस तरीके से, बट कोई आपको ये नहीं बताएगा कि सिलेबस को कम टाइम में किस तरीके से करो। देखो तुक्के वुक्के मारने में मेरा कोई बिलीव नहीं है, बस ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जो नहीं भी आते थे उन पर भी हमें जो आंसर टिक करने थे। तो तुक्के मारने की अगर स्टार्टिंग से सोचोगे तो तुक्के मारने मारने में रह जाओगे, ठीक है। बट हमें सोचना है, हमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। यहाँ तक कि मुझे ये था जब मेरे 81 मार्क्स आए कि कोई नहीं, अभी इतना है, अभी तो पढ़ना है, अभी तो ये स्टार्टिंग के मार्क्स हैं, तो मुझे 100 से ऊपर लाने हैं। और मेरे आए भी, ठीक है। और आपको पता होगा सीडीपी में मेरे 30 में से 30 नंबर आए हैं। तो सीडीपी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बनाई हुई है वीडियो, उसे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखो एक होता है जो उस पेपर की तैयारी करता है, उसे पता होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसने इतना एनालाइज कर लिया है। वही एनालाइज अगर आप करने बैठेंगे तो मेरा जितना टाइम वेस्ट हुआ उतना आपका भी होगा। तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ते टाइम उन टॉपिक्स को ध्यान रख सकते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, मैंने कहा था आपको कि मॉक टेस्ट लगाने इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट आपको 15 दिन पहले या फिर एक हफ्ता पहले तो लगा लेने चाहिए। और अगर मैं सही बात करूँ तो मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपके जो है ऐसा भी नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर तो डेली आप सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर पेपर को ही मॉक टेस्ट के तौर पर लगाया, ठीक है। तो हमें जो है, या तो आप ये कर सकते हैं, एक तो सीटेट का फ्री मॉक टेस्ट भी आता है, उसे भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐप्स पर फ्री भी होते हैं मॉक टेस्ट, उन्हें भी आप करके देख सकते हैं। बट मैंने क्या किया था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उसी को मैंने मॉक टेस्ट के तौर पर लगाया, टाइम लिमिट सेट की, और उसी टाइम लिमिट में मैंने जो अपना पेपर है वो सोल्व किया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि क्या कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कमी रह गई है। तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो है कितना जो इम्पोर्टेंट चीज़ कवर की है। देखो
मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ते सभी हैं, बट हमें जो है, क्या हम उसी की लाइन में चलते रहेंगे? हमें जो है डिफरेंट करना है, तो हमें अपना रास्ता कुछ अलग बनाना पड़ेगा, और उस रास्ते के लिए हमें कुछ अलग जो अपनी डायरेक्शन है वो देखनी पड़ेगी, अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। और आप मेरी बात कर रहे हैं, तो मैं सीटेट को पास करने के बाद ही आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें अपनाओगे तो आपका सीटेट आपसे करवाने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो, मन में चाहत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेहनत के साथ साथ कुछ अलग रास्ते अपनाने हैं, कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनानी है, हमें कुछ ऐसा चीज़ें अपनानी है कि हमारा जो है टाइम भी ज़्यादा ना लगे और हमारी चीज़ें भी हो जाएं। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं फिर भी उनसे नहीं निकलता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या है, कुछ ही घंटे पढ़ते हैं फिर भी उनका हो जाता है। इसके पीछे यही रीज़न है कि वो अलग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। जो आज मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो इसलिए बताया है कि किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने कवर करने हैं। साथ साथ में इस यूट्यूब चैनल पर भी करवाए जाएंगे आपको, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके कवर होते चले जाए। देखो, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में जो टॉपिक पूछे गए हैं उन टॉपिक को डिटेल में करना। डिटेल में करने के लिए आपको जो है जो कुछ भी मटेरियल है आपके पास, आपका जो भी बीएड की है आपने या फिर डीएलएड किया है, जेबीटी जिसे बोलते हैं, तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। और उसको यूज़ करने का अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सही चैनल पर आए हैं। यहाँ पर आपको जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ साथ में जो भी मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है उसको फॉलो करना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर कहूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर्स करना इंपॉर्टेंट है। एक हम सबसे बड़ी चीज़ कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए तो आपका सीटेट आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। बट उसके साथ साथ कुछ अलग चीज़ें भी हैं जो मैंने आपको और अदर वीडियोस में बताई है, तो उसको भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कैसे क्लियर किया, उसमें मैंने अपनी सारी स्ट्रेटेजी बताई है, 5 टिप्स भी बताई हैं मैंने, उनको भी फॉलो करना। और इसी तरीके से डेली मैं आपके लिए टिप्स लेकर आती हूँ सीटेट को लेकर, और आपके सीटेट कवर करवाने की, क्लियर करवाने की जिम्मेदारी अब यूनिक क्लासेस की है। तो आप इसे कर सकते हैं फटाफट से सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।